आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ कि जो घटना है वो आज कुछ ऐसी है, चोरी की घटना है जिसमें लोगों ने सपना देखा कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। नमस्कार, शास्त्रीकार आदाब, मैं हूँ दीपक। आप देख रहे हैं क्राइम सच्ची घटना। आपको बताते चलें, एक डॉक्टर साहब थे जो हेयर ट्रांसप्लांट का काम करते थे, मतलब बाल उगाने का काम करते थे। गांव के लोग आते थे, शहर के लोग आते थे, दिन दुगनी रात चौगनी उनकी यहाँ तरक्की होने लगी। जेबों में रुपए, घर में भी रुपए, बैंकों में भी रुपए। ऐसा कहाँ था जो उनके पास रुपए नहीं था। लक्ष्मी जी उन पे प्रसन्न थीं। जहाँ भी रुपए, ज़मीन भी थी, बंगला भी था, मतलब शान शौकत सब कुछ थी उनके पास। कि उनकी एक ऐसी चोरी हो गई कि उनके घर से ही चंद्र मीटर की दूरी पर एक सुरंग खोदी गई। सुरंग द्वारा उनके ब्रेसलेट से 3 बक्सों से सोना चांदी जवाहरात निकाल के चोरी हो गई, जिसमें कहे सके तो करोड़ों की चोरी। मगर डॉक्टर साहब ने तो मात्र 12 लाख की ही चोरी पुलिस को बताई थी। मैं आपको ले चलता हूँ पूरे घटना की जानकारी। ये घटना कहाँ की है? ये घटना एक भारत में प्रदेश है राजस्थान। राजस्थान के प्रदेश में ज़िला है जयपुर, जो राजधानी है। वहाँ की कॉलोनी है वैशाली। वहाँ के डॉक्टर साहब हैं सुनीत सोनी, जो काफ़ी फेमस हैं और दूर दूर तक उन्हें लोग जानते हैं। शान है, शौकत है। और उन्हें एक दिन अचानक स्वप्न होता है कि मेरे जो ब्रेसलेट में बक्से हैं वो चोरी हो गए हैं। जब वास्तव में उन्हें देखा जाके तो वो चोरी जो सपना तो वो हकीकत में बदल गया। अब उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कहें तो किससे कहें, कहाँ से कहें? अगर ज़्यादा बताऊंगा तो कानून का शिकंजा मुझे जकड़ लेगा। वहाँ के थाने में जाते हैं, यीशु साहब से कहते हैं। आपको बता दें चलें, ये घटना 2021 की 27 फरवरी की है। जब यीशु साहब के पास पहुँचते हैं तो यीशु साहब कहते हैं कि हे डॉक्टर साहब, आपने आने की दिक्कत क्यों की? आप फ़ोन कर देते, मैं आ जाता। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि मेरे यहाँ चोरी हो गई। जो लगभग 16 चांदी की जो सिलें थी वो चोरी हो गई। उनकी पहले की कीमत मुकाबिल इस समय कीमत लगभग 12,88,000 रुपये की थी। जब पुलिस सक्रिय होती है, क्योंकि आग की तरह खबर फैल जाती है, मीडिया में, अखबारों में सुर्खियां बटोरने लगती है। सिर्फ डॉक्टर साहब के चाहने वाले, उनसे रिलेटिव लोगों का यही पता कि डॉक्टर साहब के यहाँ चोरी हुई तो है कैसे, इसका खुलासा जल्द होना चाहिए। जब मौके पर पुलिस पहुंचती है और देखती है, उनका आलीशान बंगला होता है, आलीशान क्लिनिक होता है, जिसमें जो ब्रेसलेट होता है उसे दिखाया जाता है। उसके ऊपर ग्रीन लाइट का जो पत्थर लगा था। जब ब्रेसलेट खोला जाता है, उससे बक्से 3 निकाले जाते हैं। तो बक्से निकालते समय उन्हें सुरंग दिखी। पुलिस को मामला समझते देर नहीं लगी। उसने सुरंग के रास्ते देखा तो पास के ही पड़ोस में एक प्लाट था जिसका नंबर था D135। उस प्लाट के मालिक को बुलाया, जिसका नाम था बनवारी लाल। जब बनवारी लाल से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, क्योंकि बनवारी लाल पुलिस के सामने टिक नहीं सका। उसने कहा ये जगह 3 महीने पहले खरीदी गई थी, मगर मैंने नहीं खरीदी गई। क्योंकि सवाल ये था, वो 3 महीने जगह खरीदी गई, वो जगह खरीदी गई थी, प्लाट था 90 लाख का। लगभग 2-2.5 लाख रुपए उसमें कमरे की बाउंड्री और कमरे बनाने में भी लगे थे। अब सवाल ये उठ रहा था पुलिस को कि कोई 12 लाख की चोरी के खातिर कोई 90 लाख का मकान खरीदेगा? सवाल ये उठ गया। जब ये मामला आया, पुलिस ने कहा कि ये पैसे किसके पास से आए? तो बनवारी लाल बोलता, यहाँ के जो जाने माने पहचाने सेठ जी हैं, जो सोने चांदी का जेवलर्स का काम करते हैं, शेखर अग्रवाल, उनके यहाँ से पैसे आए। मगर उसके बाद में जब शेखर को तलाश करती है, शेखर यहाँ से फरार हो गया। क्योंकि शेखर के ऊपर इतना कर्जा था, लगभग काफ़ी कर्जा था। उन्होंने प्लान बनाया, क्योंकि आपको ले चलते पीछे की तरफ, क्योंकि जब डॉक्टर साहब के पास काफ़ी पैसा हो गया था
तभी उनकी एक दिन मुलाकात होती है शेखर अग्रवाल से, और उनसे कहा कि मेरे पास पैसे, जो मैंने पैसों से ज़मीन भी खरीद ली, मकान भी खरीद लिया, अब मैं पैसे किस चीज़ में इन्वेस्ट करूं जिससे मुझे फ़ायदा हो। तो शेखर और डॉक्टर साहब सुनीत जैन की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तभी सुनीत जैन को, डॉक्टर साहब को शेखर जी ने बताया कि आप सोने चांदी में इन्वेस्ट करो, आपका दुगना हो जाएगा। शेखर ने उन्हें सोना चांदी खरीदवा दिया। लगभग 540 किलो चांदी और सोना की कोई गिनती नहीं, 3 बॉक्स भर गए थे। क्योंकि शेखर को पता था कि डॉक्टर साहब के पास इतना माल है और डॉक्टर साहब की अगर चोरी हो जाएगी फिर भी डॉक्टर साहब किसी से कहेंगे नहीं। एक दिन शेखर के ऊपर इतना कर्जा हो गया, शेखर ने अपने भांजे जितिन जैन को फ़ोन मिलाया, पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा है। फिर इन लोगों ने प्लान बनाया और वो D135 प्लाट खरीदा 90 लाख का, और उसमें काफ़ी लोग शामिल हुए, 3-4 लोग, जैसे किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख, किसी 20 लाख तय करने शुरू हो गए। क्योंकि इस सुरंग खोदते खोदते लगभग 10 फीट गहरी और 26 फीट लंबी सुरंग खोदी गई, जिसमें 3 महीने का टाइम लग गया। फरवरी के पहले सप्ताह से खुलना चालू की 27 तारीख को इस घटना का इन्होंने अंजाम दे दिया। क्योंकि उसके रास्ते, सुरंग के रास्ते चोरी की गई, गटर से काटे गए, गटर से बक्स, फिर जो माल था वो बांट लिया आपस में सारे लोगों ने। उसके बाद शेखर का तो कर्जा निपट गया और सब लोग माला माल हो गए, मगर डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं चोरी छिपा रहे थे। उसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, मगर शेखर और शेखर का भांजा फरार चल रहे थे। फिर पुलिस को यही लग रहा था, चारों तरफ त्राही त्राही मच रही थी, लोग कह रहे थे घटना का खुलासा करो, इन्हें जल्द से अरेस्ट किया जाए। उसके बाद में पुलिस टीम सक्रिय हुई, उन्हें हरिद्वार के जंगलों से और पहाड़ों से उस जितिन जैन को और शेखर अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इस घटना का खुलासा हुआ, एक करोड़ों की चोरी थी। डॉक्टर साहब भी फंस रहे थे शिकंजे में, क्योंकि डॉक्टर साहब 12,88,000 की चोरी बता रहे थे, क्योंकि 3 बॉक्स का माल था। क्योंकि डॉक्टर साहब सोच रहे थे कि मुझ में क्यों ना कानून के शिकंजे मेरे ऊपर ना पड़ जाएं। आपको बता दें, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। जहां भी रहो, जागरूक रहो, सतर्क रहो, क्राइम से बचो। ऐसी चोरी आपने कभी नहीं सुनी होगी। अगर आपको ये सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।